सालार के अंदर एक चीज ऐसी है जिस तक अभी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पहुंच ही नहीं पाई और प्रशांत नील उसको अपनी फिल्म में यूज कर रहा है। और वो चीज पता है क्या है? बाप लेवल एक्शन। वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका? मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस फाइनली 2 साल के लंबे वेट के बाद सालार रिलीज हो चुकी है। आप सब जानते भी हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशंस कितनी ज्यादा हाई थी। तो क्या इन एक्सपेक्टेशंस को ये फिल्म मीट करती है या नहीं? इस फिल्म के अंदर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, थ्रिल, सस्पेंस, एक्शन, ट्विस्ट एंड टर्न्स, इमोशंस। लगभग 3 घंटे इस फिल्म की भाई साहब ड्यूरेशन है। मैं बात करूं सबसे पहले फिल्म के फर्स्ट हाफ की। जैसे भाई साहब प्रभास की एंट्री, अब प्रभास की एंट्री की अगर मैं बात करूं तो भाई मेरी नजर में अच्छी एंट्री थी। ना मैं इसको टॉप नॉच बोल सकता हूं, ना मैं इसको बिलो द एवरेज बोल सकता हूं, ठीक एक एंट्री थी। जैसे कि गाइस लास्ट केजीएफ 2 की बात करूं तो भाई साहब रॉकिंग स्टार यश की एंट्री थी, भाई उस तरह की एंट्री नहीं थी। जी हां, लेकिन इधर भी जो फाइट सीक्वेंस में उनकी एंट्री कराई गई, माइंड ब्लोइंग। और फाइट सीक्वेंसेस पे तो मैं बाद में आता हूं ना भाई। ये प्रशांत नील भाई ये क्या है एक्शन को लेकर। खैर, प्रभास की एंट्री होती है तो भाई स्टोरी टेलिंग का वे चलता जाता है। और इंटरवल से भाई लगभग तो कुछ टाइम पहले ये लोग पृथ्वीराज सुकुमारन की एंट्री कराते हैं और इंटरवल फाइट सीक्वेंसेस लगभग 15-20 मिनट का है और माइंड ब्लोइंग। इंटरवल पे जो ट्विस्ट आएगा एंड भाई साहब जो एक्शन सीक्वेंस होगा, आपको पता लग जाएगा कि भाई इस फिल्म का स्केल क्या है। फिर उसके बाद सेकंड हाफ स्टार्ट हो जाता है और जैसे ही स्टार्ट होता है फिर से बोरिंग, यानी कि फिर कुछ फ्लैशबैक्स के सीन चलते हैं, स्टोरी टेलिंग का सीन चलता है। बट भाई साहब उसके बाद फिर जो ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड एक्शन सीक्वेंसेस आना स्टार्ट होते हैं, भाई साहब सारे पैसे उनके हैं। एंड स्पेशली लास्ट में इंटरवल में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा। भाई साहब सालार पार्ट 2 का ये लोग नाम भी रिवील करते हैं। बट भाई साहब जो कमाल इन लोगों ने एक्शन में दिखाया है ना, मैं कहता हूं भाई साहब सारे पैसे उस चीज के हैं। यानी कि अगर मैं इस फिल्म के अंदर बिगेस्ट जो सबसे अच्छी चीज है उसकी बात करूं तो वो है इस फिल्म का एक्शन। लगभग 2 फाइट सीक्वेंसेस इंटरवल से पहले हैं और 2 भाई साहब यानी कि 2 एक्शन सीन्स जो है वो फर्स्ट हाफ में है, 2 ही सेकंड हाफ में है। और भाई सारे के सारे माइंड ब्लोइंग है। लेकिन इन चारों में से एक सीक्वेंस है जिसको देखकर आप लोग सैल्यूट करोगे और बोलोगे कि इस बंदे ने ये फाइट सीक्वेंस कैसा बनाया। सेकंड हाफ में वो आएगा और जब आएगा आप लोग एक दफा गूज़बम्स भाई साहब आपको ना आए तो आप लोग मुझे बताइएगा। मतलब एक ऐसा इन लोगों ने उधर सीन किया है कि मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करूं पर नहीं। फिर उसी टाइम आपको पता भी चलेगा कि इन लोगों ने इस फिल्म को ए रेटिंग क्यों दी। और वो जो डायलॉग था कि वन मैन कॉल्ड वायलेंट मैन, वो जो डायलॉग था वो सारा वहां पर इंप्लीमेंट होगा। डायलॉग की बात हो ही रही है तो भाई यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, प्रभास की भाई हिंदी डबिंग माइंड ब्लोइंग। मतलब कि प्रभास की अपनी नहीं, शरद केलकर की थी जो कि बहुत अच्छी है, डिसेंट है। यानी कि लगता है कि भाई साहब हाँ अब डायलॉग्स, क्योंकि लास्ट फिल्म की अगर मैं प्रभास की बात करता हूं, राधे श्याम ले लो, आदि पुरुष ले लो या सब, उनमें डायलॉग समझ ही नहीं आते क्लियरली। लेकिन यहां पर क्लियरली एक एक चीज भाई साहब आपको समझ आएगी। एंड जो बिगेस्ट चीज जिसका सब लोग वेट कर रहे थे कि डार्लिंग प्रभास कैसे होने वाले हैं, तो भाई साहब मैं उनको लेकर एक ही चीज बोलूंगा कि बाहुबली 2 के बाद प्रभास की ये फिल्म सबसे बेस्ट फिल्म है, सबसे बेस्ट फिल्म। यस मेरा भाई, लास्ट जो उनकी तीनों रो में फिल्म गई हैं, आदि पुरुष, राधे श्याम, साहू, भाई उन तीनों में कुछ भी नहीं था। इस फिल्म के अंदर लगा है कि डार्लिंग प्रभास ने एक्टिंग की है और सचमुच उनके जो एक्शन सीक्वेंसेस थे, उनकी जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं थी लेकिन जो भी थोड़ा बहुत था इधर मसल, यार वो बहुत आउटस्टैंडिंग मुझे लगे। और वो जो एक्शन सीन्स जिस तरह से कर रहे थे, फिर वो डायलॉग्स, फिर वो एंगरपन, सब कुछ भाई साहब मैं कहता हूं बाहुबली 2 के बाद इस फिल्म में जी एक बात है, डार्लिंग प्रभास के जो फैंस हैं ना उनके लिए भाई ये फिल्म मैं कहता हूं नंबर 1 फिल्म होने वाली है। क्योंकि वो लोग डार्लिंग प्रभास से जो चीज चाह रहे थे ना वो उनको भाई मिलती है। और दूसरी साइड पे पृथ्वीराज सुकुमारन बहुत अच्छे। फिर साथ श्रुति हसन एंड ऐश्वर्या राव, फर्स्ट हाफ में उनका रोल आपको देख के फील हो जाएगा कि भाई बहुत अच्छा है। अगर मैं बात करूं खानसार वर्ल्ड की, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता है प्रशांत नील की एक अपनी ही दुनिया होती है,
केजीएफ 2 में अपनी दुनिया थी, केजीएफ में अपनी दुनिया थी, और यहां पर भाई साहब सालार में एक अलग ही वर्ल्ड है जिसका नाम है भाई साहब खानसार। अब भाई साहब सबसे पहले खानसार के जो विजुअल्स हैं भाई, जिस वे से इन लोगों ने बनाया है, आप लोग एक बार हिल जाएंगे और आप सचमुच बोलेंगे कि हाँ भाई ये एक वाकई पैन इंडिया लेवल फिल्म है, एक बहुत ही बड़े स्केल की फिल्म है। लेकिन फिर दूसरे एंड पे खानसार की स्टोरी बताते बताते मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि इन लोगों ने बहुत टाइम वेस्ट किया है। यानी कि ये लोग, इस फिल्म की ड्यूरेशन 3 घंटे लगभग है, तो ये 2.5 घंटे भी हो सकती थी। मतलब कुछ सीन को कट कट करके, वो आई नो भाई साहब, भाई प्रशांत नील अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। उन लोगों ने स्टोरी बिल्टअप की है फॉर सेकंड पार्ट, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि अगर ये फिल्म 3 घंटे 3.5 घंटे की ड्यूरेशन पकड़ती तो भाई दोनों पार्ट एक ही फिल्म में कवर अप हो सकते थे। यानी कि पार्ट 2 भी और पार्ट 1 भी एक ही फिल्म में कवर अप हो सकते थे अगर कुछ चीजों को शॉर्ट दिखाया जाता। लेकिन फिर दूसरी साइड पे प्रशांत नील एक ऐसे स्टार है जो कि एक एक चीज को सही से लेकर चलते हैं, तो दैट्स व्हाई वो अपनी जगह पे तो बिल्कुल परफेक्ट उन्होंने फिल्म बनाई, एक एक चीज को सही इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन पब्लिक की मेरी नजर में, मतलब मैं इवन तक कि आपको पता है सालार का कितना वेट कर रहा था, लेकिन मैं भी कई कई जगह पे भाई साहब बोर हुआ हूं। बात करूं अदर चीजों की, वीएफएक्स ले लो, विजुअल्स ले लो, बीजीएम ले लो, भाई सब चीजें माइंड ब्लोविंग एंड वीएफएक्स देखकर आपको जरा भी नहीं लगेगा कि ये कोई चिंदी वीएफएक्स है। जिस लेवल का इस फिल्म का स्केल है उसी लेवल का आपको वीएफएक्स भी देखने को मिलेगा। एक्शन के साथ बीजीएम जो मैच करेगा उसके भाई साहब अपने ही पैसे हैं। तो एट द एंड में यही बोलूंगा कि भाई सालार एक बिल्कुल परफेक्ट बहुत अच्छी फिल्म है, अंटिल इसमें से कुछ सीन्स को अगर ये लोग रिमूव कर देते। जैसे फर्स्ट हाफ में कुछ बोरिंग से सीन्स हैं, सेकेंड हाफ जैसे स्टार्ट होता है तो कुछ बोरिंग से सीन है, बट ऑफ कोर्स अगर हम एक तरफ से देखें तो स्टोरी बिल्टअप के लिए वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन अदरवाइज भाई इतना भी मैं बोलूंगा कि मेकर्स अगर इस फिल्म की ड्यूरेशन 3-3.5 घंटे करते तो क्या पता दोनों पार्ट्स एक ही फिल्म में कवर अप हो सकते थे। बिल्डअप करते करते हमें खानसार के बारे में बताते बताते प्रभास कौन था, वो दोनों दोस्त कौन थे, बताते बताते एक अलग ही लेवल पर ले जाते। लेकिन इतना जरूर है कि पार्ट 2 पार्ट 1 से कई गुना ज्यादा डेंजरस होने वाला है। और मैं यही सोच रहा था कि इन लोगों ने पार्ट 1 में इतना वायलेंस, इतने बाप लेवल एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए हैं कि ये पार्ट 2 में क्या दिखाएंगे, मतलब कैसे, क्या किस लेवल का दिखाएंगे। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप एक एक्शन लवर है ना, स्टोरी लवर नहीं है, आप एक एक्शन फिल्म लवर है, भाई सालार आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओग्राम का रीमेक है या नहीं? तो देखो गाइस, मैंने ओग्राम नहीं देख रखी, सो मैं नहीं जानता कि क्या है भाई साहब। मेरी नजर में ये एक टोटली यूनिक स्टोरी थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ, कुछ चीजें बोर करती हैं, उनको निकालकर हर एक चीज इस फिल्म के अंदर बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। ओग्राम जिन लोगों ने देखी है तो आप लोग फिल्म देखकर मुझे बताइएगा कि भाई ये ओग्राम का रीमेक है या नहीं। मैंने ओग्राम नहीं देखी तो भाई साहब मेरे लिए ये एक फिल्म परफेक्ट है। तो मैं आपको भी ये बोलूंगा कि अगर आप में से भी किसी ने ओग्राम नहीं देखी तो देन तो बवाल होने वाला है भाई साहब। नाउ आपने सालार देखी नहीं देखी, बताओ जिन लोगों ने देखी आपको कैसी लगी, और नहीं देखी जिन लोगों ने तो क्या सीन है भाई, कब देखने का इरादा है? यस, ये एक भाई साहब वन टाइम वॉच फिल्म जरूर है, जरूर, क्योंकि इस फिल्म का जो स्केल है, जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं, सारे पैसे भाई साहब उन्हीं के हैं। तो भाई अब आप लोगों ने मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है। अभी तक के लिए तो होप सबको वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाले थैंक्स फॉर वॉचिंग।